कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। दर्शकों नमस्कार, सीधी बात में फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों आज हम सीधी बात में जो मुद्दा लेके आए हुए हैं वो मुद्दा है आपसे जुड़ा। आपके बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा क्या वाकई में आपके पैसे की बंदर बाट तो नहीं लगा रही है? क्योंकि दर्शकों जितनी भी निजी स्कूलें हैं उनके जो अध्यापक हैं वह शिक्षा घोटाले के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें वहां नियुक्त किया गया है। और जो शिक्षा घोटाले के माध्यम से जो आपके बच्चों को अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या वो वास्तविकता में उस अध्ययन के कार्य को सही कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो आज का जो मुद्दा है दर्शकों, वह मैंने आज जो मुद्दा लेके आया हूं सीधी बात में, वह मुद्दा काफी आपको चौंकाने वाला मुद्दा है। क्योंकि सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का 100 करोड़ रुपया 2 अधिकारियों ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार को ही चंपत लगवा दी है, जिसमें जो अध्यापक जिसकी वास्तविकता में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है या वो उस लायक नहीं है, फिर भी ऐसे अध्यापकों की शालार्थ आईडी जो होती है वो जारी करके 100 करोड़ रुपए का 2 अधिकारियों ने मिलकर सरकार को फटका लगाया है, चूना लगाया है। दर्शकों आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की एक एसआईटी टीम गठित की गई थी पिछले महीने। अब वो जब जांच पड़ताल कर रही थी, पहले की जो एसआईटी टीम थी वो केवल नागपुर के कार्य को ही, नागपुर जिले के ही कार्य के दायरे में सिमटी हुई थी। लेकिन जब यह शिक्षा घोटाले की परतें खुलते नजर आई और बड़े पैमाने पर अध्यापकों का जो फर्जीवाड़ा इन संस्था संचालकों ने किया हुआ है, जब सरकार के ध्यान में आया तो सरकार ने तत्काल एक एसआईटी की टीम गठित की है जो पूरे राज्य में छापामार कार्रवाई कर रही है और कागज खंगालने का काम कर रही है। ऐसा ही एक एसआईटी की टीम ने 30 तारीख को 2 अधिकारियों को धर दबोचा, जिसमें अभी जो आप जो देख रहे हैं यह वो सिद्धेश्वर काड़ू से है, जो अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये वही है रोहिणी कुंभारे, जो कि माध्यमिक विभाग की शिक्षा अधिकारी है जिला परिषद की, और यह भी सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। और दोनों को जिला न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पीसीआर न देते हुए सीधा उन्हें कारागृह में, जो जेल है उस जेल में उनकी रवानगी कर दी हुई है। और आपको बता दूं दर्शकों, ये जो 2 अधिकारी जो अभी आपको हमने दिखाए थे, ये वही 2 अधिकारी है जिन्होंने अपने कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र सरकार को चूना लगाया हुआ है। और ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई एसआईटी की टीम ने की हुई कार्रवाई है। जो राज्य एसआईटी की टीम है वो उसकी अभी जांच कर रही है। दर्शकों आपको बता दूं कि पिछले बुधवार को एसआईटी की टीम ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मौजूदा प्राथमिक शिक्षा विभाग के और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा विभाग के सिद्धेश्वर काड़ू से और माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो रोहिणी कुंभार है उन्हें गिरफ्तार किया है। दर्शकों एसआईटी की टीम ने जो जांच की हुई है, उस टीम की जांच में बहुत सारे मामलों का खुलासा हुआ है, जो कि अपराध क्रमांक 24/25, जिसमें इन पर धाराएं लगी हुई है 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(1), 340(2), 61(2) भारत न्याय संहिता के सहधारा 66 क, जो कि साइबर क्राइम के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो पूरा जो मामला हुआ है, इस मामले में अब पिछले बार मैंने आपको बताया था कि गढ़चिरौली जिले में और गोंदिया जिले में खलबली मची हुई है, क्योंकि साइबर की टीम खुफिया तौर पर जांच कर रही है
और जांच में बहुत सारे कागज खंगाले जा रहे हैं। साइबर की टीम का काम करने का जो शैली होती है, वह जो शालार्थ आईडी ऑनलाइन होती है, उस ऑनलाइन आईडी के बाकायदा सर्वर के डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं और जितने भी जिन पर शक होता है उन आईडियों को वो खंगालते हैं और उस आधार पर ये सारी गिरफ्तारियां हो रही है। दर्शकों, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अब तक के इसी अपराध में 12 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 3 उप संचालकों को, शिक्षा विभाग के 3 उप संचालकों को गिरफ्तार किया गया है और इसी मामले में एक शिक्षणाधिकारी को उस समय गिरफ्तार किया गया था और लगभग शिक्षा विभाग के 4 बाबुओं को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि स्कूल के जो मुख्य अध्यापक होते हैं वो 2 गिरफ्तार हुए थे और 2 स्कूल के संचालकों को इस एसआईटी की टीम ने उन पर अपराध दर्ज किया हुआ था। दर्शकों, ये जो पूरा जो मामला है ये शिक्षा विभाग का मामला है और इस पूरे मामले में आप अगर देखेंगे तो जिन स्कूलों में आप मोटी फीस भर रहे हैं, जो निजी तौर पर चलाई जाती स्कूलें हैं, उसमें भी आपको एक बता देता हूं कि तमाम जितनी भी निजी स्कूलें हैं वह अंग्रेजी माध्यम की अनुमति लेकर संचालित की जाती है और उसमें सीबीएसई, गौर से सुनिएगा दर्शकों, सीबीएसई और सीबीएसई, ये जो आखिरी का सी और ई है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। सीबीएसई की जो स्कूलें होती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड चलाती है और सीबीएसई की जो स्कूलें जितनी भी है ये किसी एक एजुकेशन का जो एक पैटर्न होता है वो पैटर्न को संचालित करती है, एफिलेटेड नंबर लेकर वो पैटर्न पढ़ाती है। लेकिन जब 10वीं के जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें तो आखिर नागपुर बोर्ड का ही तो पर्चा दिया जाता है, कोई सीबीएसई का पर्चा तो नहीं दिया जाता। लेकिन आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें पढ़ाते हैं और इसी का फायदा शिक्षा संचालक उठाते हैं और आपसे मोटी फीस लेते हैं। जबकि देखा जाए तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया हुआ होता है, एक इन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया होता है कि हम किसी भी प्रकार के पाल्य से किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लेंगे और ना ही उसको किसी प्रकार से हम उस फीस का किसी को भी बच्चे को प्रताड़ित करेंगे फीस लेने के लिए। यह सारा मामला होता है दर्शकों। फिर भी फीस का जो हाल है वो अभी जो बच्चों के जो छात्र और छात्राएं हैं उनके जो पाल्य है उनको पता है कि किस प्रकार से फीस के लिए प्रताड़ित किया जाता है। दर्शकों, ये आपसे जरा जुड़ा हुआ जमीनी मुद्दा है करके आज हमने इसे सीधी बात में लिया हुआ है। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये मामले में क्या हुआ था, ये जो सिद्धेश्वर काड़ू से है इसका मामला बता देता हूं आपको। 16 मार्च 2024 से गिरफ्तारी के दिन तक के सिद्धेश्वर श्रीराम काड़ू से उम्र 50 वर्ष, इन्होंने 154 अध्यापकों को शालार्थ आईडी दी हुई थी। 21 मार्च 2022 से लेके 15 मार्च 2024 तक के समय तक के रोहिणी विठोबा कुंभार उम्र 49 वर्ष ने लगभग 244 अध्यापकों को शालार्थ आईडी दी थी, जिसमें अब इन दोनों को सीधे तौर पर अपराधी मानकर साइबर पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें सीधा जेल में रवाना किया है और उसी पर अब जो पुलिस विभाग है, साइबर सेल जो विभाग है, वो फिर से कोर्ट में एक याचिका यानी दायर मामला अर्ज देने वाला है और उसी आधार पर इनका पीसीआर लिया जाएगा और जानकारियां इनसे इकट्ठा की जाएगी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है सीधी बात में ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरी सहयोगी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज।